आप सभी को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है और इस सारी सामग्री का हमें क्या करना है जो हमें पूजा में चढ़ाई है। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी चाहिए। देखिए, कुछ लोग तो पूरे 9 दिन तक चौकी लगाकर 10वीं तिथि को चौकी उठाते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका है। पूरे 9 दिन तक माता रानी हमारे घर में विराजमान रहनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी कन्या पूजन कर देते हैं, कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि कन्या पूजन में 9 देवियों का हम पूजन कर लेते हैं, उसके बाद आप चौकी उठा सकते हैं। तो आपके घर की जैसी परंपरा हो उसके हिसाब से आप चौकी उठा सकते हैं। चौकी हमें कैसे उठानी है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो दीपक को आप बुझाएंगे नहीं। दीपक का घी जब समाप्त हो जाएगा तो दीपक अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो इस दीपक को आप अपने आप शांत होने दें। जब दीपक शांत हो जाए तो आप दिए को मांझ धोकर रख सकते हैं, दोबारा उसे पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो भी फूल पत्ते लिए हैं वो सभी आप इकट्ठे करके एक जगह रख लें, और जो हवन की राख है उसको भी साथ में ही रख लें। आप चाहे तो इनको पौधों में डाल सकते हैं, नहीं तो आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। भूमि विसर्जन कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पॉलीथीन में जितने भी फूल हैं, जितनी भी हवन की राख है, उन्हें इकट्ठा करके रख लिया है। आखिरी में हम इसका विसर्जन कर देंगे। और देखिए, जो भी हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और दक्षिणा चढ़ाई है वो हमें दान करनी है। तो श्रृंगार के सामान में से 1-2 चीजें आप माँ के आशीर्वाद के रूप में अपने पास जरूर रख लें। आप चूड़ी रख सकते हैं या बिंदी रख सकते हैं। 1-2 चीजें अपने पास रख के बाकी आप दान कर दीजिए। और जो दक्षिणा है वो तो आप कन्या पूजन में कन्याओं को ही दे दीजिए। उसके साथ ही गणेश जी की, माता रानी की जो भी मूर्तियां आपने स्थापित की हैं वो सभी आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने बड़ी मूर्तियां स्थापित की हैं जो मंदिर में आपके नहीं आ पाएंगी, तो आप उन पर जल के छींटे लगाकर फिर उन्हें लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। आगे जब भी नवरात्रे आएंगे या कोई भी पूजा आएगी तो आप उनकी दोबारा से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जो जवारे हैं तो आप चाहें तो आप जवारों को पौधों में रख सकते हैं, नदी में विसर्जित कर सकते हैं, या आप गाय को भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो नारियल है, नारियल के ऊपर जो भी कपड़ा आपने लपेटा है, जो चुनरी लपेटी है और माता रानी को जो चुनरी उठाई है वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। कन्याएं खुश हो जाएंगी। और जो नारियल है उसको आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो कन्या पूजन के दिन ही नारियल को उठा लिया जाता है। नारियल को काट के सभी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है और घर के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर ये नारियल विसर्जित किया जाता है, तो आप चाहें तो इसका प्रसाद बना सकते हैं और आप चाहें तो ये विसर्जित कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही जो कलश हमने लिया था, कलश में देखिए थोड़ा सा ही पानी बचता है, क्योंकि मिट्टी का कलश होता है। पहले तो जो ये जल है इसके छींटे हम पूरे घर में लगा देंगे। तो कलश के जल के छींटे आप इस तरह से पूरे घर में लगा दें। उसके बाद हमें इस जल को पौधों में डालना होता है। जब आप पौधों में ये जल सींचेंगे तो इस जल में से आपको सुपारी और सिक्का मिलेगा। तो सिक्के को आप अपने पास ही रख लें, सुपारी को आप पूजा में यूज कर सकते हैं दोबारा। और हल्दी, इलायची, लौंग जो भी इसमें थे वो आप पौधों में ही डाल दें जल के साथ ही। तो इस तरह से हमें ये जल पौधों में सींचना है। और जो भी आपने आसन बिछाया है, ये आसन आप धोकर दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। चौकी को भी आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें चौकी उठानी है। और अगर आपने चावल का उपयोग किया है पूजा में, तो जितने भी चावल का उपयोग किया है उनमें आप थोड़े से और चावल मिला लें और वो चावल आप सारे दान कर दें। अब देखिए, जितने भी फूल पत्ते आपने यूज किए थे, जो हमने इकट्ठे कर लिए थे, आप एक जमीन पर, कच्ची जमीन अगर है तो वहां पर गड्ढा करके सारे फूल पत्ते उसमें डाल दीजिए। और ऊपर से जो भी आपने हवन की, जो भी आपकी राख थी वो भी डाल दीजिए और सभी को वापिस से ढक दीजिए। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी से वापिस से ढक देंगे तो इसको भूमि विसर्जन कहते हैं। तो आप चाहें तो सबसे अच्छा है कि आप इसका भूमि विसर्जन कर दीजिए। इससे देखिए, अगर जल विसर्जन करेंगे तो जल प्रदूषित होता है, हमारी प्रकृति को कहीं ना कहीं हानि होती है। यदि आप भूमि विसर्जन करते हैं तो इससे जमीन को फायदा होता है, जमीन उपजाऊ होती है। तो आप भूमि विसर्जन करें, सबसे अच्छा ये तरीका है। और अगर आप भूमि विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो रोजाना जो भी फूल आप चढ़ाते हैं, जो भी फूल पत्ते या हवन की राख जो भी है, उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। पौधों में भी इसकी खाद बन जाती है। जो आम के पत्ते आपने चढ़ाए, जिस दिन आप चौकी उठाएंगे उस दिन उसका या तो भूमि विसर्जन कर दें या तो फिर आप पौधों में इनको डाल सकते हैं। तो इस
इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप चौकी उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही भाव से और बहुत ही श्रद्धा से हम लोग नवरात्रि का पूजन करते हैं, तो कोशिश करें कि पूजा में आपने जो भी सामग्री चढ़ाई है उसको इधर उधर ना डालें, बहुत अच्छे से उसका विसर्जन करें। अगर नदी तालाब है तो वहां पर विसर्जित कर दे सारी सामग्री को, नहीं तो आप भूमि विसर्जित कर दे। इधर उधर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि हमारे भाव इनसे जुड़े हुए होते हैं। और हो सके तो जितना हो सके उतनी सामग्री को आप उपयोग कीजिए, किसी को दान कर दीजिए या आप स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम नवरात्रि पूजा की चौकी उठाते हैं। अगर आपको नवरात्रि पूजा की चौकी उठाने का ये सरल तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।